सभी धर्म प्रेमी सनातन साथियों, सादर प्रणाम। मैं नंद कुमार पाठक। सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य बिना संकल्प के पूर्ण नहीं होता है। आखिर में संकल्प है क्या, इसका अर्थ क्या है? हमारे बहुत से नौजवान साथी संकल्प के अर्थ को नहीं समझते हैं। इसीलिए यह वीडियो हमने बनाया है और आपके साथ साझा कर रहा हूं कि संकल्प क्या है, इसमें किन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उन मंत्रों का अर्थ क्या है, इसमें कैसे शक्ति उत्पन्न होती है। तो आइए देखें। श्री रामचंद्राय नमः। नीलम भुजंग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री हनुमते नमः। मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मित्रों, जब हम कोई संकल्प लेते हैं, जब हम कोई सनातनी धर्म में पूजा पाठ धार्मिक कार्य करते हैं, तो हम बोलते क्या हैं, हम पढ़ते क्या हैं, हमारे पुरोहित क्या कहते हैं, आइए उस पर गौर करें। वो कहते हैं, ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्वैतस्य ब्राह्मणे द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूरलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावंतर्गत ब्रह्मावर्तस्य। फिर वो कहते हैं क्षेत्र का नाम, मंडल का नाम, ग्राम का नाम। आखिर इसका अर्थ क्या है? तो मित्रों, हम संकल्प में कहते हैं, एक एक भाग का अर्थ हम आपसे साझा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। ओम श्री विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य ब्राह्मणम द्वितीये परार्धे, अर्थात महाविष्णु द्वारा प्रवर्तित अनंत काल चक्र में वर्तमान ब्रह्मा की आयु का द्वितीय परार्ध अर्थात ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि क्या संकल्प में पूरे ब्रह्मांड की आयु की गणना होती है? हाँ, जब हम संकल्प लेते हैं तो हम इस पूरे ब्रह्मांड के आयु की गणना करते हैं और हम समय की गणना में ये कहते हैं कि केवल पृथ्वी की रचना नहीं, केवल सूर्य की रचना नहीं, केवल सौर मंडल की रचना नहीं, केवल हमारे आकाश गंगा की रचना नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना जितने साल पहले हुई है, हम उस समय से इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, इस ब्रह्मांड की रचना का समय अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इस संकल्प में हम दोहराते हैं, श्वेतवाराह कल्पे, अर्थात ब्रह्मा के 91वें वर्ष का ये पहला दिन है। श्री वैवस्व मनवंतरे, ये वैवस्व मनवंतर चल रहा है। साथियों, मनवंतर क्या होता है? तो यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे पास, हम सब जानते हैं, 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। जब चारों युग को मिलाया जाता है तो एक महायुग होता है, और जब 71 महायुग बीतते हैं तो वह समय मनवंतर होता है। जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो वह समय ब्रह्मा का एक दिन होता है। अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और उसमें 7वां मनवंतर, जिसका नाम वैवस्वत मनवंतर है, वो इस समय चल रहा है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, अभी बात हुई है, उसमें से ये 28वीं चतुर्युगी है का कलयुग चल रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे, अर्थात अभी कलयुग का प्रारंभिक समय है। कलि संवत या युगाब्द वर्तमान में 5104 चल रहा है। फिर जम्बूद्वीपे ब्रह्मावर्त देशे भारत खंडे, यहाँ पर देश प्रदेश का नाम लिया जाता है। फिर अमुक स्थाने, अमुक संवत्सरे, अमुक अयने। साथियों, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग की आयु है 17,28,100 वर्ष।
जबकि त्रेता की आयु है 12,96,000 सौर वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 सौर वर्ष, और जबकि कलयुग केवल एक चरण का है, इसकी आयु होती है 4,32,000 सौर वर्ष। ये चारों युग मिलाकर एक महायुग बनता है। और जब इस प्रकार से 71 महायुग बीतते हैं तो वह काल एक मनवंतर कहलाता है, और हर मनवंतर का एक शासक होता है, हर मनवंतर का एक मनु होता है, वही उस पूरे मनवंतर का शासक माना जाता है। तो ब्रह्मा की काल आयु की काल गणना जब हम करते हैं तो जब 1000 महायुग बीतते हैं तो वह एक कल्प के बराबर होता है, वही ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। साथियों, अगर हम मानव सौर वर्ष से इसकी गणना करें तो यह समय 4,32,00,00,000 मानव वर्ष के बराबर होता है, और हमारे सौरमंडल के सूर्य की आयु यही है 4,32,00,00,000 मानव वर्ष। जब ब्रह्मा के एक दिन और एक रात बीतते हैं तो 2 कल्प के बराबर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन बीतते हैं तो 1 महीने के बराबर हो जाते हैं, जो सौर वर्ष अपने सौर वर्ष मानव सौर वर्ष के हिसाब से 2,59,20,00,000 वर्ष के बराबर होता है। जब ब्रह्मा के 12 मास बीतते हैं तो वो 1 वर्ष के बराबर होता है, और ब्रह्मा का 1 वर्ष मानव वर्ष के हिसाब से 31,10,04,00,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। वर्तमान में हमारा जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी 1 परार्ध पूरा हो चुका है, और 2 परार्ध जब पूरे होंगे तब ब्रह्मा का 100 वर्ष पूरा होगा, यानी 1 महाकल्प पूरा होगा। इसकी जो आयु होगी वो 31,10,40,00,000 मानव वर्ष के बराबर होगी। मित्रों, यहाँ पर कुछ साथी मुझसे प्रश्न करते हैं कि क्या ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है? हाँ, बिल्कुल निश्चित है, और 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा बदल जाते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण का जिम्मा दूसरे को मिलता है। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतते हैं और ब्रह्मा का स्थानांतरण होता है, दूसरे ब्रह्मा उनका स्थान लेते हैं, तो उस समय विष्णु का 1 दिन होता है। ठीक इसी प्रकार जब भगवान विष्णु के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उनका भी स्थान रिक्त हो जाता है, और तब भगवान शंकर का 1 दिन होता है। तो इस प्रकार यह काल चक्र की गणना चलती रहती है। साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में समय की गणना के लिए ग्रहों की चाल को देखा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है वही समय 1 महीना माना जाता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जितने दिनों में पूरी करती है वही मानव सौर वर्ष है। ठीक इसी प्रकार सूर्य अपने सभी ग्रहों के साथ, सभी उपग्रहों के साथ, अपने पूरे सौर मंडल के साथ इस आकाश गंगा की परिक्रमा करता है, और वही समय 1 मनवंतर के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आकाश गंगा ब्रह्मलोक यानी स्वयंभू की परिक्रमा करता है, और जब यह एक परिक्रमा पूरी होती है तो वह समय 1 कल्प यानी ब्रह्मा के 1 दिन या 1000 महायुग के बराबर होता है। साथियों, हम वर्तमान में ब्रह्मा के 91वें वर्ष के 7वें मनु वैवस्वत मनु के शासन में श्री श्वेतवाराह कल्प के 2य परार्ध में 28वें कलयुग के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस में विक्रम संवत 2076 में हैं। इस प्रकार अब तक 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड़ 19,61,625 वर्ष इस ब्रह्मा को सृजित हो चुके हैं। फिर हम संकल्प में अगला दोहराते हैं, अमुक ऋतु 6 ऋतुएँ हैं, जो भी ऋतु चल रही है उस ऋतु का नाम लिया जाएगा। अमुक मासे 12 महीने होते हैं, जो महीना चल रहा है, जो मास चल रहा है उसका नाम लिया जाता है। फिर अमुक पक्ष, माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो पक्ष चल रहा होगा उसका नाम लिया जाएगा। अमुक तिथि 7 तिथियां होती हैं, तिथियां आप जानते हैं, तिथि का नाम लिया जाएगा। अमुक वासरे, फिर दिन का नाम लिया जाएगा, 7 दिन में जिस दिन भी आप संकल्प ले रहे हैं उस दिन का नाम। फिर अमुक समय, आप किस समय संकल्प ले रहे हैं उसका नाम आपको बोलना है। फिर अमुक स्थाने, जिस स्थान पर आप संकल्प ले रहे हैं उस स्थान का नाम। फिर अमुक व्यक्ति,
कौन संकल्प ले रहा है, उसका गोत्र क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, किस उद्देश्य से वो संकल्प ले रहा है, यह बोलकर संकल्प लिया जाता है। इस प्रकार जिस समय संकल्प व्यक्ति करता है, सृष्टि आरंभ से उस समय तक का स्मरण सहज व्यवहार में भारतीय जीवन पद्धति में इस व्यवस्था के द्वारा आता है। मित्रों, यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। युग बीतता है, महायुग बीतता है, मनवंतर बीतता है, कल्प बीतता है, और जब 1000 महायुग बीतता है तो हमारा एक कल्प होता है। साथियों, कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की लीला को कोरोना समाप्त कर देगा, कोई रोग समाप्त कर देगा। साथियों, बहुत साफ तरीके से पुराणों में लिखा है कि किसी भी तरीके से कोई भी जीवन पृथ्वी से समाप्त नहीं हो सकता है बिना अपनी आयु को पूरा किए। अभी हम 28वें महायुग में चल रहे हैं। जब 71 महायुग बीतेगा तो उसके बाद मनवंतर पूरा होगा, और मनवंतर के बाद फिर प्रलय आती है, फिर इस धरती से जीवन समाप्त होता है, और एक सतयुग के बराबर का समय प्रलय काल का समय होता है, और उसके बाद फिर इस धरती पर नए मनु का जन्म होता है, और वो नई सृष्टि की रचना, नई जीवन की रचना होती है। इसलिए किसी भी प्रकार से अभी इस तरह की कोई भी बात पौराणिक दृष्टि से सही नहीं है। मित्रों, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ है। कलयुगे कलि प्रथम चरण है, कलयुग का एक ही चरण है और वह चल रहा है, तो कलयुग का प्रारंभ हुआ कब से है? तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्तमान कलयुग दिनांक 17-18 फरवरी को 3102 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। इस बात को वेदांग ज्योतिष के कुछ व्याख्यान नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह समय महाभारत के युद्ध का समय है। इसके 36 साल बाद यदुवंश का विनाश हुआ है, और उस दिन से वास्तविक कलयुग शुरू हुआ है। साथियों, इतने लंबे कालखंड की गणना में 36 वर्ष की आयु को मैं कोई विशेष महत्व नहीं देता हूँ। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। आप चाहें तो 3102 वर्ष में 3102 ईसा पूर्व में 36 वर्ष और जोड़ लें, उसके बाद कलयुग की आयु की गणना करें, या 3102 ईसा पूर्व 17-18 फरवरी को आप कलयुग मान सकते हैं। तो अभी कलयुग का प्रथम चरण है, ये कलयुग बीतेगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। इस प्रकार से 28वां से 29वां, 30वां, 31वां होते होते जब 71 महायुग बीतेंगे, तब इस पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति बनती है। उसके पहले जीवन के समाप्त होने की कोई चर्चा पौराणिक दृष्टि से मेरे समझ के अनुसार बेकार है। इसीलिए ये संकल्प हर पूजा पाठ में, हर धार्मिक कार्य में आप दोहराते हैं और इसको मानते हैं। जय जय सिया राम। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो मैं सभी सनातन धर्म प्रेमी माताएं, बहनें और धर्मरागी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप इससे लाभ उठाएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय सिया राम, जय हनुमान।